जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपके पीछे दिख रहा होगा जिगजैग ऑप्टिकल के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि जिगजैग के अंदर फॉरवर्ड एंड रिवर्स गाड़ी है वो कैसे चलाई जाती है। कंप्लीट जानकारी है वो हम इस एक ही क्लास के अंदर देखने वाले हैं, तो इस क्लास के अंत तक आप लोग बिल्कुल जुड़े रहेंगे। अगर आपने इस क्लास को सही ढंग से देख लिया है 1 से 2 बार, तो आपको कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप लोग इसके अंदर गाड़ी लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले बड़ी बात तो ये आती है कि ये जो ऑप्टिकल है ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्टिकल है वो आप लोग कैसे इसे बना पाएंगे और किस प्रकार से आप लोग इसके अंदर गाड़ी चला पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है कि आपके जो ट्रेड टेस्ट है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और उसी के साथ आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास समय बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम समय है। अब आपके पास लगभग बात करें तो 15 दिन का आप लोग समय यहाँ पर मान सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, ट्रेड टेस्ट की है वो पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतने पढ़ने के बाद आपके इतने अच्छे नंबर बने हैं और आपने सपना सजा रखा होगा और आपके घर वालों ने सपना सजा रखा होगा कि मेरा बेटा अब की बार है वो फाइनल सिलेक्शन है वो लेने वाला है और 2-3 महीने के बाद है वो नौकरी लग ही जाएगा। ऐसे सपने हैं वो घर वालों ने सजा रखे होंगे। तो आपका यहाँ पर है वो कर्तव्य यही बनता है घर वालों को देख के कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और ट्रेड टेस्ट है वो 100% क्वालिफाई करके अपना है वो फाइनल सिलेक्शन है वो लेकर यहाँ पर है घर वालों को दिखाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 100% ड्राइवर ट्रेड के लिए गारंटी बेस हमारे यहाँ माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में शुरू हो चुके हैं दोस्तों। उस बेस से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग है वो कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर है दोस्तों 9413819176। इस नंबर पे आप लोग है वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 100% ड्राइवर ट्रेड के बेच है वो गारंटी बेच है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी ली जाती है फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की। तो दोस्तों आपके पास समय कम है, अब 15 दिन आपके पास है, तो 15 दिन के लिए आप लोग यहाँ आ सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेड टेस्ट पास की जिम्मेदारी है और फिजिकल पास की जिम्मेदारी यहाँ पर ली जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जिगजैग के अंदर है वो गाड़ी कैसे लगा पाएंगे। मैं आपको एक ही क्लास के अंदर सभी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, चाहे आप लोग जिगजैग के अंदर बोलेरो गाड़ी लगा लीजिएगा, यहाँ पर बात करें आपके सामने चाहे आप लोग एस मॉडल लगा लीजिएगा। यहाँ आपके सामने यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, चाहे टाटा 407 हो आपके पास, यहाँ पर टाटा 407 हो, चाहे यहाँ पर बस हो, कोई भी गाड़ी अगर इस क्लास को ध्यान से आपने समझ लिया है तो आराम से सभी गाड़ियां हैं वो आप लोग जिगजैग के अंदर आसानी से लगा पाएंगे। अब मेन बात ये आती है निकल के दोस्तों कि मान लीजिए आपकी गाड़ी आपको यहाँ पर खड़ी मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको गाड़ी है वो कोई भी गाड़ी हो, चाहे बोलेरो हो, चाहे बस हो, चाहे एस मॉडल ट्रक हो, चाहे टाटा 407 हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ऑप्टिकल के अंदर गाड़ी खड़ी मिले तो आपको पता है कि आप लोग इसे फॉरवर्ड चलाना होगा। सबसे पहले यहाँ से गाड़ी आपकी चलती हुई यहाँ पर आनी चाहिए इस पार्किंग में, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे गाड़ी पहुंचेगी तो फिर यहाँ से आपको रिवर्स गाड़ी को लेकर और वापस आपको यहाँ खड़ा करना होता है, जहां गाड़ी आपको जिस स्थिति में मिली है उसी स्थिति में लाकर है वो आपको गाड़ी को खड़ा करना होता है। तब आपका ट्रेड टेस्ट है वो फाइनली यहाँ पर है इस ऑप्टिकल में क्लियर माना जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मान लीजिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी मिली है ऑप्टिकल के अंदर और फॉरवर्ड आपको गाड़ी को यहाँ पर लगाना है सबसे पहले, तो वो आप लोग कैसे लगा पाएंगे। तो जब आपको गाड़ी यहाँ पर खड़ी मिली तो आप लोग आगे बढ़ाए गाड़ी को, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर स्थिति ये आएगी दोस्तों कि ये जो आपके सामने ये गोलाई वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये हल्की दिखना, आगे वाला जो मिरर है उससे हल्की दिखना बंद हो जाएगी। जो सामने वाला मिरर होता है उससे दिखना ये क्या हो जाएगी, हल्की बंद हो जाएगी। जब हल्की बंद हो तो आप लोग इससे किस तरफ कटाई करेंगे दोस्तों, यहाँ राइट साइड की तरफ आप लोग कटाई करेंगे। जब आप लोग राइट साइड की तरफ इस गाड़ी की कटिंग कर रहे हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है यहाँ पर कि राइट साइड वाला मिरर आप लोग बिल्कुल देखिएगा। राइट साइड वाला मिरर आपको बिल्कुल देखना है जब आप लोग राइट साइड में कटिंग कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप लोग इस लाइन को छिपने के बाद, हल्की छिपने के बाद अगर राइट साइड में यहाँ से कटाई करते हैं तो अगर आप मिरर में नहीं देखेंगे तो भी ये पॉइंट पर गाड़ी आपकी नहीं चलने वाली है।
ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए आपने इस लाइन को नहीं देखा और पहले ही यहाँ से कटाई कर दी है, तो गाड़ी का पीछे वाला पहिया है वो इस लाइन पर चढ़ने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा दोस्तों? यहाँ पर आप सभी को पता है कि मान लीजिए ये एक पार्किंग है, यहाँ पर ये ऐसी पार्किंग होती है जिसके अंदर ये लाइन तो क्या होती है, थोड़ी आगे बढ़ के होती है। यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए, और ये लाइन है, ये पॉइंट थोड़ा पहले ही आ जाता है जब इस तरफ कटिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गाड़ी आपकी बड़ी गाड़ी है, ऐसे बड़ी गाड़ी है, तो उसके एक पहिए तो यहाँ होगा, दूसरा पहिया इसका यहाँ होगा, ठीक है। जब आप लोग गाड़ी को यहाँ से तुरंत कटाई कर रहे हैं तो आगे वाला पहिया तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से, पीछे वाला पहिया है तो यहाँ से होकर जाएगा। आप लोग इस बात को मानते हो कि आगे वाला पहिया है वो तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, पीछे वाला पहिया है वो आगे वाले पहिए से थोड़ा पहले कटेगा। जब पहले कटेगा तो वो इस पॉइंट को लेकर चल जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर गाड़ी आपकी चढ़ जाएगी, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ अलग से बता रहा हूँ। जैसे ही इस पॉइंट पर आपका पीछे वाला पहिया चढ़ा है तो आप लोग तुरंत वहां पर है वो फेल हो जाएंगे और आपको नीचे उतार दिया जाएगा। ऐसे क्या करना है, जब आपके सामने यहाँ पर ये जगह बच रही है, ये जगह आपके पास आप लोग देख सकते हो, इस पॉइंट से लेकर और यहाँ के बीच में इतनी जगह बच रही है। जब इतनी जगह आपके पास बच रही है तो आप लोग आराम से आगे गाड़ी को बढ़ा के और आराम से घुमाइएगा। यहाँ से जब आप लोग आगे लेकर चलाएंगे तो पीछे वाला टायर है वो इसके पास से निकल जाएगा, आराम से इसके पास से निकल जाएगा। इसके ऊपर बिल्कुल भी चढ़ने की दिक्कत आपके सामने यहाँ पर नहीं आने वाली है। जो भाई अभी फिलहाल ड्राइविंग स्कूल में कहीं पर भी तैयारी कर रहा है वो इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा दोस्तों। अगर जो भाई अभी घर पर है, तैयारी कहीं पर भी नहीं किए, वो कहीं ना कहीं अब ग्रेड टेस्ट के लिए तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वो इस नियम को बिल्कुल फॉलो करना आपके लिए वो है, वो वहां पर रिजल्ट आपके सामने देखने को मिलेगा कि वो सही बात है। यहाँ से तो दोस्त यहाँ से आपकी जैसे ही गाड़ी आगे निकलती है तो आप लोग गाड़ी को यहाँ से सीधा करके आगे चलाएंगे। आगे सीधा करके जैसे ही आगे गाड़ी को चलाएंगे तो हल्की लाइन आपकी ये दिखना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? हल्की हल्की ये लाइन है वो आपकी दिखना बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ कटिंग कीजिएगा। यहाँ से आप लेफ्ट साइड की तरफ है वो हल्की हल्की कटिंग करना। जब लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ से कटिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान किस तरफ होना चाहिए? लेफ्ट साइड के मिरर में ही होना चाहिए। एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, चाहे कोई भी ऑप्टिकल में कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो रिवर्स गाड़ी हो, जिस तरफ आप लोग कटिंग कर रहे हैं गाड़ी की उसी तरफ का मिरर है वो आपको देखना है, ठीक है। चाहे आप लोग मान लीजिए इस तरफ गाड़ी की कटिंग कर रहे हैं तो इस साइड का मिरर आपको देखना है, ये राइट साइड का मिरर होता है, ठीक है। इस तरफ मान लीजिए आप लोग गाड़ी की कटिंग कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड का मिरर होता है, लेफ्ट साइड की तरफ कटिंग हो रही है तो लेफ्ट साइड का मिरर आपको देखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लोग गाड़ी को लेफ्ट साइड हल्की हल्की कटिंग कर रहे हैं तो आप लोग लेफ्ट साइड का मिरर देखिएगा, ठीक है, और गाड़ी को आगे आराम से चलाते हुए चलिएगा। अब मान लीजिए किसी बाहर की गाड़ी है वो यहाँ पर ये लाइन है वो छिपने से पहले कटिंग कर दी है, छिपने से पहले अगर गाड़ी की कटिंग कर दी है तो पीछे वाला पहिया इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए आपके पास ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपने पहले गाड़ी को कटिंग कर दी और अब आपकी गाड़ी यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, किस तरीके से इस पॉइंट को बचाना है वो आप लोग देखिएगा। आपका ध्यान है वो लेफ्ट साइड के मिरर में होना चाहिए। किस साइड होना चाहिए भाई? लेफ्ट साइड के मिरर में आपका ध्यान है वो होना चाहिए और लेफ्ट साइड के मिरर में आपको ये लाइन है वो दिखेगी, ये लाइन आपको दिखेगी। अगर लाइन के ऊपर पीछे वाला पहिया आपको चढ़ता हुआ दिखे, अगर किसी गाड़ी का पहिया आपको नहीं दिख रहा है तो उस गाड़ी की आपको बॉडी दिखेगी। अगर गाड़ी की बॉडी है वो इस लाइन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, अगर वो ये लाइन दिखना आपको बंद होने की कोशिश कर रही है तो आप लोग गाड़ी की कटिंग ना कीजिए, गाड़ी को एकदम सीधा कर दीजिए। जब क्या करना है, गाड़ी को आप लोग इस तरफ एकदम सीधा कर देंगे तो गाड़ी आराम से आपकी सीधी होकर इससे पास से निकल जाएगी, इसके ऊपर नहीं चढ़ेगी। अगर आप लोग लेफ्ट साइड में ही कटाई रखेंगे इसी साइड में तो आपकी गाड़ी है वो इस पॉइंट पर चढ़ जाएगी। जब आपकी गाड़ी इस पॉइंट पर चढ़ने की कोशिश करे तो आप लोग हल्का सीधा करना, जैसे ही सीधा करेंगे तो यहाँ से पीछे वाला पहिया निकल जाएगा। पीछे वाला पहिया यहाँ से आगे निकलने के बाद आप लोग वापस है वो लेफ्ट साइड में कटाई करके आगे चलेंगे। यहाँ से जैसे ही आप लोग आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग आगे चलिएगा। यहाँ से आपको क्या होने वाली है, तो ये लाइन आपको दिख रही है, ये गोलाई हल्की दिखना बंद हो जाएगी।
क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ से हल्की दिखना बंद हो जाएगी। जैसे ही हल्की दिखना बंद हो तो आप लोग यहाँ से राइट साइड के मिरर में देख के राइट साइड कटिंग करेंगे। किस साइड कटिंग करेंगे दोस्त, यहाँ से आप लोग जब कटिंग इस साइड कर रहे हैं तो ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी। तो राइट साइड का मिरर है वो आपको देखना है ताकि इस यहाँ पर जो गोलाई बनी हुई है इसके ऊपर ना चढ़े, क्योंकि दोस्त अगर आप लोग राइट साइड पहले कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर चढ़ने की यहाँ पर संभावना रहती है। जब यहाँ पर चढ़ने की संभावना रहती है आपको मिरर में दिख रहा है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि थोड़ा सा सीधा करना है और वापस उसी तरफ कटाई करके गाड़ी को आगे निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से राइट साइड आप लोग कटिंग करके और हल्की हल्की गाड़ी को चलते रहने देना और यहाँ से आप लोग आगे बढ़ाएं आराम से आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर पार्किंग में जब गाड़ी आप लोग लगा रहे हैं तो आप लोग यहीं से सीधा आगे मतलब निकाल देना। अगर आप लोग यहीं से सीधा आगे निकालेंगे तो पीछे वाला पहिया है वो इस पॉइंट पे चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा दोस्त, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने घर पर कहीं पर भी ट्रैक्टर और ट्रॉली को चलते हुए देखा है तो आपको पता है कि ट्रैक्टर तो है जो पहले ही ट्रैक्टर आपका कटा है, वो जहां से ट्रैक्टर कटता है, मान लीजिए ट्रैक्टर यहाँ से कटा है तो पीछे वाली ट्रॉली है वो यहाँ से नहीं कटेगी, पीछे वाली ट्रॉली है वो पहले ही कट जाएगी। ठीक है, ट्रैक्टर आगे से राउंड बनाएगा तो ट्रॉली है वो पहले सीधी कट जाएगी। इस बात का आप सभी को पता है। वैसे ही यहाँ पर बड़ी गाड़ी में होता है, आगे वाले पहिए हैं वो तो आगे से राउंड बनाएंगे और पीछे वाले पहिए हैं वो थोड़ा पहले है वो कट जाएंगे आगे वाले पहिए से। तो आप लोग यहाँ से अगर गाड़ी को सीधा घुसाएंगे अंदर तो पीछे वाले पहिए हैं वो इस लाइन पर यहाँ पर जो पॉइंट रहता है उस पॉइंट पर चढ़ने की 100% संभावना रहेगी। तो आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ से जो आपकी गाड़ी चल रही है इस गाड़ी को आप लोग आगे बढ़ाएं। जैसे ही आपकी हल्की लाइन ये है बार वाली, ये जो बार वाली लाइन है ये हल्की दिखना बंद हो जाए, ये लाइन हल्की दिखना बंद हो जाए तो आपको किस तरफ कटिंग करनी है, यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ कटिंग करनी है और लेफ्ट साइड की तरफ कटिंग करके आप लोग सीधा करेंगे तो गाड़ी आपकी है वो एकदम बीच में लगेगी। कहां पर लगेगी दोस्त, एकदम बीच में लगेगी। ये जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फॉरवर्ड के अंदर चलाने का ये तरीका है। अगर आप लोग इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो आपके कहीं पर भी जिगजैग के अंदर है वो दिक्कत आपके नहीं होने वाली है बड़ी गाड़ी एंड छोटी गाड़ी से। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से रिवर्स से भी अभी देखेंगे और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिगजैग, ये मैं आपको गाड़ी चलती हुई भी दिखा दूंगा। आपके यहाँ पर बस है वो भी मैं जिगजैग के अंदर चलती हुई दिखाऊंगा और आपका जो बोलेरो गाड़ी है वो भी चलती हुई दिखा दूंगा। और बात करें आपकी टाटा 407 और एस मॉडल, ये भी मैं आपको है यहाँ पर है वो चलते हुए ग्राउंड में दिखा दूंगा जिगजैग के अंदर और वहां पर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट है वो दिखना बंद हुआ है और अब किस तरफ आपको कटिंग करनी है। जो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बता रहा हूँ सेम उसी कंडीशन के अंदर आप लोग गाड़ी चलाएंगे तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली। 100% आपकी गाड़ी है एकदम सही है वो फॉरवर्ड में जाकर लगने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवर्स के अंदर कि रिवर्स के अंदर गाड़ी आप लोग है इसके अंदर कैसे लगा पाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर आराम से। अगर जो मैंने आपको तरीका बताया है अगर ये तरीका आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ पर गाड़ी के अंदर जिगजैग में कोई भी दिक्कत है वो नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत आपके नहीं होने वाली। फिलहाल आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल के अंदर तैयारी कर रहे हैं अगर वहां पर आपसे ऑप्टिकल नहीं बन पा रहा है जिगजैग तो दोस्त इस नियम को एक बार आप लोग है वो फॉलो करके देखिए। इस नियम को अगर आप लोग फॉलो करके देखेंगे तो 100% है वो गाड़ी वहां पर आपसे लगने लग जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में तो इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बता के आपसे तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी और हम इतने आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्त, हमारे पास जितने भी फिलहाल अभी स्टूडेंट हैं आप लोग एडमिशन के लिए आएंगे उनसे आप लोग मिलके ही एडमिशन आपको लेना है और हमारा पूरा ग्राउंड है वो आप लोग देख लीजिएगा और हमारे पूरे व्हीकल देख लीजिएगा, हॉस्टल की व्यवस्था देख लीजिएगा और जितने बच्चे हैं उनसे आप लोग मिलके एडमिशन लीजिएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो यहाँ की आपको है वो व्यवस्था को गलत बता सके। यहाँ का जो डीवी है वो आपको गलत बिल्कुल भी नहीं दे सकता। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट है चाहे वो आपके यहाँ पर पहले दिन आकर यहाँ पर गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठे हैं चाहे उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 10 दिन के अंदर लगभग सभी बच्चों की गाड़ी है वो आराम से सभी ऑप्टिकल के अंदर लगभग सही से लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर ट्रेनर उनके पास में बैठा है तो भी ट्रेनर अगर उन्हें गाड़ी नहीं बताए तो आराम से वो गाड़ी है वो लगभग यहाँ पर लगा लेते हैं। थोड़ी बहुत 19-20 उन्हें गलती होती है वो इस कारण होती है दोस्त यहाँ के जो ऑप्टिकल है वो थोड़े से टाइट है, वहां से थोड़े से टाइट है। कई आपको ये भी बोलेंगे
कि वहां जैसे ऑप्टिकल बनाए, इजी ऑप्टिकल बनाए, इतने टाइट ऑप्टिकल से नुकसान होता है। दोस्त ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। आप सभी को पता है कि वहां से अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइट होगा तो ही आपके फायदा होने वाला है। जब आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर वो वहां के रिटर्न एग्जाम से अगर इजी है तो क्या फायदा है फिर मॉक टेस्ट लगाने का। अगर मॉक टेस्ट थोड़ा सा टाइट है, अगर उसके अंदर आपके 70 नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट में और वहां आपके एग्जाम में 80 नंबर बन रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पढ़ने के अंदर फायदा हुआ है। इस बात का आप लोग मानते हो। अगर यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर फुट 1.5 फुट वहां से छोटा ऑप्टिकल होगा और उसके अंदर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग जो गलती आपके पास होगी उस गलती को आपके पास सुधारने का मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने खुले ऑप्टिकल के अंदर आराम से गाड़ी लगा दी तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी क्या गाड़ी आपको चलाना आती है। वहां पर क्या पता कौन सा कैसा ऑप्टिकल मिल सकता है। दोस्त टाइट ऑप्टिकल भी मिल सकता है। सीआईएसएफ के अंदर जो ऑप्टिकल मिला था वो एल पार्किंग थी। एल पार्किंग बहुत बढ़िया पार्किंग थी दोस्त, एकदम बराबर नाम की एल पार्किंग थी। काफी दोस्त है उसी के अंदर है वो फेल हो रहे थे। 100 में से बात करें तो 70 बंदे एल पार्किंग में फेल हो रहे थे, 30 ही बंदे पास हो रहे थे। ये आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ के अंदर। और एच ऑप्टिकल मिला था बस से, वो थोड़ा खुला था दोस्त, इतना टाइट नहीं था, थोड़ा खुला था, बट आपको प्रैक्टिस उसके अंदर भी चाहिए। बड़ी गाड़ी से मिला था बस से एच ऑप्टिकल मिला था, तो वो बस से आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ से आपकी गाड़ी पहुंच चुकी है फॉरवर्ड के अंदर। फॉरवर्ड में जब गाड़ी पहुंची है तो गाड़ी का मुंह इस तरफ है, ठीक है। अब यहाँ वाला जो हिस्सा है वो तो कौन सा हिस्सा है दोस्त, राइट साइड का हिस्सा रह गया। इस साइड का जो है हिस्सा वो कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड का हिस्सा हो गया। और अब आपको गाड़ी रिवर्स के अंदर लगानी है तो एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि गाड़ी मान लीजिए आपकी यहाँ पर खड़ी है तो सबसे पहले आप लोग राइट साइड का मिरर चेक करेंगे। तो राइट साइड का मिरर चेक करेंगे तो इस तरफ आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं दिखा। बच्चे की क्या कंफ्यूज होती है यहाँ पर कि गाड़ी को किस तरफ से आपको लेकर जाना है। तो पहली बात तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि जिस तरफ वाली लाइन छोटी है उसी तरफ से आपको रिवर्स में लगाना है। जिस तरफ वाली लाइन बड़ी हो उस तरफ से आपको रिवर्स नहीं लगाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे जिगजैग के अंदर। अब आप लोग राइट साइड के मिरर में देखेंगे तो ये लाइन आपको बड़ी दिखेगी, अगर आप लोग लेफ्ट साइड के मिरर में देखेंगे तो ये लाइन आपको छोटी दिखेगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोग राइट साइड के मिरर में देखेंगे तो इस तरफ कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तुरंत आपको है वो राइट साइड के मिरर में ये गोलाई दिखेगी, ठीक है। तो यहीं से बंद हो जाएगा तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो कहां से लेंगे। अगर आप लोग लेफ्ट साइड के मिरर में देखेंगे तो ये आपको है रास्ता दिखेगा पूरा, यहां से लेकर यहां तक का रास्ता है वो आपको दिखेगा। जब रास्ता जिस तरफ आपको दिख रहा है तो उसी तरफ से तो आप लोग गाड़ी चलाएंगे ना। जिस तरफ रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो उस तरफ से तो आप लोग गाड़ी कैसे चला पाएंगे, आपको सभी को पता है। तो आप लोग इस तरफ से जब गाड़ी को लेंगे तो वो किस हिसाब से लेना है, यहां से आप लोग लेफ्ट साइड के मिरर में देखेंगे। इस साइड में देखेंगे दोस्त, लेफ्ट साइड के मिरर में आपको देखना है। जैसे ही आप लोग लेफ्ट साइड के मिरर में देख रहे हैं तो इसी तरफ आपको हल्की हल्की गाड़ी की कटिंग करनी है। क्या करनी है दोस्त, एकदम से यहाँ पर गाड़ी की कटिंग नहीं करनी है, हल्की हल्की गाड़ी की कटिंग करनी है। हल्की हल्की जैसे ही गाड़ी की कटिंग करेंगे तो पीछे वाले पहिए इस पॉइंट के पास में आएंगे, ठीक है। कहाँ आएंगे, पीछे वाले पहिए इस पॉइंट के पास में आएंगे। लगभग है वो आपको 1 फीट की दूरी रखनी है। यहाँ पर क्या रखनी है दोस्तों, एक है वो फीट की दूरी आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। 1 फीट की दूरी आपको यहाँ पर रखनी है। किस हिसाब से, आप लोग मान लीजिए यहाँ पर 1 फीट की दूरी आपसे नहीं रखी जा रही है तो आप लोग यहाँ पर आधा फीट भी दूरी मान सकते हैं। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि सर हम गाड़ी चला रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा 1 फीट और आधा फीट का, तो दोस्त अनुमान से आपको पता लगाना होगा। 1 फीट दूरी रह सकती है, आधा फीट दूरी रह सकती है, 1.5 फीट तक दूरी चल जाएगी, 2 फीट तक दूरी चल जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके पास फिक्स है वो 1 फीट ही होनी चाहिए ना आपके। 1 फीट, 1.5 फीट, आधा फीट, आपकी 2 फीट तक जगह है वो यहाँ पर चल सकती है। यहाँ पर इतनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आराम से आपका पीछे वाला पहिया आपका आ रहा है दोस्त। जब आपका पीछे वाला पहिया इस पॉइंट के बराबर में आए, इस पॉइंट के बराबर में आए और आपको ऐसा लग जाए मन के अंदर कि इस पॉइंट पर अब पीछे वाला पहिया नहीं चढ़ेगा, क्या नहीं होगा, इस पॉइंट पर पीछे वाला पहिया अब नहीं चढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, तुरंत है वो राइट साइड वाला मिरर चेंज कर देना है।
कौन सा मिरर चेंज करना है दोस्त? राइट साइड वाला मिरर। ध्यान से समझ लेना इस बात को कि यहाँ से जब गाड़ी चला रहे हैं हल्की हल्की कटाई करनी है आपको लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड का मिरर आपको देखते हुए चलना है, और यहाँ से आपको 1 से 1.5 फीट की दूरी बना के रखना है। जैसे ही पीछे वाला पहिया इस पॉइंट के बराबर में आता है तो आप लोग तुरंत राइट साइड वाला मिरर चेंज कर दें, और राइट साइड वाले मिरर के अंदर आपको ये गोलाई दिखेगी। कौन सी गोलाई दिखेगी दोस्त? ये गोलाई दिखेगी। जैसे ही इस राइट साइड वाले मिरर के अंदर ये गोलाई दिखती है तो आप लोग यहाँ से गाड़ी को तुरंत सीधा करें। क्या करें दोस्त? तुरंत सीधा करें और इस गोलाई के पास में लीजिए। कहां पर लीजिए? इस गोलाई के पास में लीजिए। ये गोलाई आपकी यहाँ तक होगी, ऐसे करके होगी, ठीक है। ऑप्टिकल में आप लोग देखेंगे तो ऐसे करके आगे की तरफ से गोलाई होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे राइट साइड के मिरर के अंदर, इस मिरर के अंदर राइट साइड में ये गोलाई दिखेगी, इस गोलाई के अंदर दिखते ही आप लोग गाड़ी को सीधा कीजिए, और पीछे वाला पहिया है वो यहाँ पर लगभग 1 फीट की दूरी आपको यहाँ पर बनाना है। 1 भी बना सकते हो और 2 फीट की दूरी भी यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ से आप लोग सीधा करके गाड़ी को लेकर आएंगे और इसके पास से हल्की हल्की कटाई करके, आराम से हल्की हल्की कटाई करके इस तरफ चलाएंगे। अब आप लोग जब इस तरफ कटाई करके चला रहे हैं, राइट साइड की तरफ आप लोग कटिंग कर रहे हैं, और राइट साइड के मिरर में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो राइट साइड के मिरर में आपको ये गोलाई भी दिखेगी। क्या दिखेगी दोस्त? ये गोलाई भी आपको दिखेगी। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब गाड़ी यहाँ से आपकी चल रही है और यहाँ से चलते चलते आपने इस पॉइंट को बचा दिया है 1 से 1.5 फुट की दूरी बचा के, और आपको अनुमान में पता हो चुका है कि यहाँ पॉइंट पर गाड़ी नहीं चलेगी, तो आपने राइट साइड का मिरर चेंज कर लिया। राइट साइड के मिरर के अंदर आपको ये गोलाई दिखी है। जैसे ही ये गोलाई दिखी, आप लोग सीधा करके इस गोलाई के पास से हल्की हल्की इस गोलाई की तरफ कटिंग करके आपने ले लिया है, और राइट साइड के मिरर में आप लोग देख रहे हैं। अब इसी राइट साइड के मिरर के अंदर आप लोग आगे नजर बढ़ाएंगे। जब ऑप्टिकल के आगे नजर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ये गोलाई दिखेगी। जब ये गोलाई आपको यहाँ पर दिख रही है तो ये गोलाई हल्की हल्की आप लोग जैसे ही कटिंग करते चलेंगे, राइट साइड की तरफ जैसे ही कटिंग करते चलेंगे, तो जैसे ही आगे चलेंगे तो ये गोला है वो चिप जाएगा राइट साइड के मिरर में, दिखना बंद हो जाएगा ये गोला राइट साइड के मिरर में। जैसे ही दिखना बंद हो राइट साइड के मिरर में, तो आपको तुरंत मिरर को चेंज करना है और किस तरफ देखना है, ये राइट साइड के मिरर में छिप चुका है, नहीं दिख रहा है अब गोला, ये गोला नहीं दिख रहा है, तो आप लोग तुरंत लेफ्ट साइड के मिरर में आ जाए। कहां पर आ जाए? तुरंत लेफ्ट साइड के मिरर में आएंगे, और लेफ्ट साइड के मिरर के अंदर आप लोग है वो इस गोले को देखोगे। इस गोले को आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड के मिरर के अंदर, तो इसके अंदर एकदम पूरा क्लियर वो गोला दिख जाएगा। जैसे ही दिखेगा तो आप लोग इस गोले की तरफ हल्की हल्की गाड़ी को सीधा करेंगे और आराम से इस गोले की तरफ आप लोग गाड़ी को आगे चलाएंगे। जैसे ही आपकी गाड़ी आगे चल रही है तो आप लोग लेफ्ट साइड के मिरर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड के गोले की तरफ आप लोग कटिंग करते आगे चला रहे हैं, तो इस लेफ्ट साइड के मिरर के अंदर आपको क्या होगा दोस्त, ऐसे जैसे गाड़ी आप लोग चलाएंगे तो आपको ये पॉइंट दिखेगा। आगे की तरफ आप लोग यहाँ पर है मिरर में देखेंगे तो ये पॉइंट आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे ही ये पॉइंट दिखता है तो आप लोग गाड़ी को पीछे की तरफ आराम से चलाएंगे, तो लेफ्ट साइड के मिरर में ये पॉइंट छिप जाएगा। दिखना जैसे ही बंद हो जाए लेफ्ट साइड के मिरर में, तो आप लोग तुरंत मिरर को चेंज करके राइट साइड पर आ जाएंगे, और राइट साइड के मिरर में ये पॉइंट जैसे ही दिखता है, क्या होता है तो जैसे ही राइट साइड के मिरर में यहाँ पर दिखता है तो गाड़ी को आप लोग एकदम सीधा करके इस पॉइंट से लगभग मात्र 1 से आधा फीट की दूरी के ऊपर है पीछे वाले टायर आने चाहिए, और यहाँ से गाड़ी आपकी एकदम सीधी चलनी चाहिए। पीछे वाले पहिए इस यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर बसने चाहिए। जैसे पीछे वाले पहिए इस पॉइंट के अंदर फंस गए तो आप लोग फिर कटाई करेंगे, आप लोग किस तरफ दोस्त, राइट साइड की तरफ, तो गाड़ी आपकी ऐसे करके और आराम से बीच में लग जाएगी। जैसे ही राइट साइड की तरफ आप लोग कटिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड के मिरर के अंदर ये पॉइंट दिखेगा। जैसे लेफ्ट साइड के मिरर में ये पॉइंट दिखे तो गाड़ी को आप लोग सीधा करते एकदम बीच में लग जाएगी। इस प्रकार से है वो गाड़ी आपके रिवर्स के अंदर लग पाएंगे। इस क्लास को आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो 100% है इस ऑप्टिकल में आप लोग गाड़ी आराम से लगा पाएंगे, और इस क्लास को देखने के बाद अपनी नोटबुक के अंदर इस ऑप्टिकल को बनाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप लोग है वो उसके साथ
पेन चलाएंगे और पेन को ऐसे मानेंगे कि ये एक गाड़ी चल रही है, और इसी नियम को आप लोग जहां कहीं ड्राइविंग स्कूल में तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, आपकी गाड़ी 100% सही लगने वाली है। ऐसे ही आपको क्लास है वो हर एक ऑप्टिकल को आगे मिलती रहेगी। एट ऑप्टिकल की बात कर ले, चाहे एच ऑप्टिकल की बात कर ले, चाहे यहाँ पर आपकी एल पार्किंग की बात करूं मैं, चाहे यहाँ पर आपके हैं वो जिगजैग की बात, जिगजैग की हो चुकी है दोस्तों। कोई भी ऑप्टिकल हो, सभी ऑप्टिकल के बारे में है वो हम ऐसे क्लास आपके सामने लेकर आएंगे और आराम से सभी ऑप्टिकल आपके क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। और लाइव आपकी बात करें यहाँ पर है वो गाड़ी चलती हुई भी हम इन ऑप्टिकल्स के अंदर दिखाने वाले हैं। तो जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और दोस्त अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, हम जिस प्रकार से आपको यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं सेम इसी कंडीशन के साथ पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर गाड़ी में बताने वाले हैं। और डेली आपकी शाम को है वो ऑप्टिकल की यहाँ क्लास होती है। कोई दिक्कत आपको हम है वो ड्राइविंग टेस्ट के अंदर नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे वो आपकी यहाँ पर क्लास की बात करें, वाइवा क्लास की, चाहे वो आपके यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट गाड़ी की बात करें, चाहे वो आपके फिजिकल की बात हो, सभी जो दिक्कत है वो आपकी हम है वो यहाँ पर है निश्चित तौर पर दूर करने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए हम 100% यहाँ पर है वो जिम्मेदारी लेते हैं दोस्तों। और कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इसके ऊपर आप लोग कॉल करके इस बेस से संबंधित है वो जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।